Hi everyone, welcome back to Agri Clarity, a unit of clarity for sure. In today's Concept Clarity series, we are back with the part 2 of mastering the 30 plus fungal diseases in minutes. So let's get started. So in the previous part, we had discussed 10 these 10 disease namely, and in today's session, we'll be discussing the rest disease up to 30. Okay. So here are the all diseases which we will be covering in today's session. So I request every student watching this session to note down every point of these disease discussed in today's session, as these diseases are very important for AFO mains. Every year around, direct questions are asked based on their characteristics, and you have to differentiate and eliminate which option most appropriately resembles the required disease. Okay, so let's get started with the first disease of our today's session, which is leaf spot. Okay, so leaf spot एक ऐसा disease होता है जिसको एज अ नेम सजेस्ट एक स्पॉट की तरह दिखाई देता है. एक लोकलाइज स्पॉट मीन्स wherever you see in disease name spot, it means the disease is somewhat localized. तो इसका मतलब ये हुआ कि they are of localized necrotic lesions presence varying size, shape and color. Okay, or we can say this symptom shows a necrotic localized lesions. The symptom can vary in shape, size and color. Many fungal pathogens causes leaf spots in different crops. As you can see the picture I have inserted. यहाँ leaf spot में आप देख सकते हो कि spot लीफ तो है, उसके अराउंड येलो हैलो भी एक मिल रहा है, लेकिन बीच में एक नेक्रोटिक लीजन होता है. नेक्रोटिक इन द सेंस नेक्रोसिस या नेक्रोटिक का मतलब ये होता है कि वहाँ का पर्टिकुलर रीजन का जो सेल होता है वो डेड हो चुके हैं. तो जब सेल डेड हो जाता है तो वहाँ पे हमारा एरिया वाइटिश शो करता है. पहले वो लाइटिश ब्राउन शो करता है, देन पूरा तरीके से वो ड्राई आउट हो जाता है क्योंकि फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, देन वो पूरा रीजन वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरीके से हम लीफ स्पॉट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इसके साथ लीफ स्पॉट के साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लीफ ब्लाइट को कंफ्यूज करते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं लीफ ब्लाइट को डिफरेंशिएट करने में. सो द लीफ ब्लाइट का जो एक्चुअल में सिम्टम होता है वो डिफरेंशिएट कैसे करता है लीफ स्पॉट से, ये है यहाँ पे कि इसमें रैपिड ब्राउनिंग एंड डेथ ऑफ द लीव्स दिखता है. जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा इस इमेज में, काफ़ी ज़्यादा ब्राउनिंग और डेथ हो गया है लीव्स का, ऐसे आपको शो हो रहा होगा. और इरिस्पेक्टिव ऑफ लीव स्पॉट आपने वहाँ देखा था कि एकदम स्पॉट्स की जगह दिख रहा था, येलो हेलो से वो सराउंडेड था. तो आप देख सकते हो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ओके, सो if we say about more in detail, like leaf blight causes rapid browning and death of the leaf tissues and often giving the plant a burnt look, as you can see in the picture. And in sorghum it is caused by Exorolium turcicum. Okay, एक्सोरलियम टर्किकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कॉजल ऑर्गेनिज्म. या फिर जैसे लीफ ब्लाइट बहुत सारे प्लांट्स में होता है, जैसे कि एक तो यहाँ पे हमने सॉर्गम डिस्कस कर लिया, पोटैटो में भी होता है लीफ ब्लाइट, आई मीन ब्रिंजल में भी होता है लीफ ब्लाइट. मतलब लीफ ब्लाइट के बहुत सारे वी कैन से होस्ट बहुत सारे होते हैं. तो हम एक बार ये सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक कंबाइंड सेशन लाएंगे जिसमें हम पर्टिकुलर मेजर जो डिजीजेस होते हैं जिनके वाइड होस्ट रेंज होता है, देन उनके कॉज ऑर्गेनिजम्स उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक प्लेस में आपको डिजीजेस के सारे होस्ट के कॉज ऑर्गेनिज्म मिल जाए, ताकि आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रैपिड रिविजन करने में. ओके, मूविंग ऑन. The next disease is blast. You all are very familiar with the blast disease, which is a very damage-causing disease of our paddy crop. Okay, so blast manifests as a spindle-shaped spots on the leaves. Okay, and blackening of nodes or panicle. Phylicloria grizi, or we can say Magniportha oryzae, ये भी उसका एक perfect sexual stage होता है. सो ये जो होते हैं हमारे ब्लास्ट डिजीज कॉज करते हैं इन द लीफ. सो यहाँ मैंने आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने दो डिफरेंट इमेजेस को इंसर्ट किया हुआ. ये जो इमेज है ये एक्चुअल में ब्लास्ट डिजीज के लिए. ओके, मैं दिखाना चाहती हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्लास्ट डिजीज और ब्राउन स्पॉट ऑफ आई मीन पैडी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. तो ब्लास्ट डिजीज में क्या होता है,
संकन वाटर सोक्ड संकन स्पिंडल शेप या बोट शेप के स्पॉट्स आपको शो करते हैं और ये कोलेस होते होते एक लार्जर स्पॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वेरएस और इसके बीच में आप देख सकते हो डिफ्रेंशिएट करने वाला यही है कि इनके बीच में एक प्रॉपर स्पॉट शो करता है। स्पॉट इन द सेंस आपको वहाँ पे डिस्कलरेशन शो करता है। जैसे मैंने आपको लीफ स्पॉट बताया था, जहाँ पे भी स्पॉट की बात होगी तो वहाँ बीच में नेक्रोटिक स्पॉट्स की जैसे दिखाई देगा। वेरएज आप ये इमेज देखोगे जिसमें मैंने ब्राउन स्पॉट ऑफ द पैडी की बात की गई है, तो इसमें ब्राउन स्पॉट में क्या हो सकता है, आप देख सकते हो इसके सेंटर में वैसा कोई भी स्पॉट नहीं शो कर रहा है। प्रॉपरली ये ब्राउन स्पॉट की तरह सर्कुलर फॉर्म में आपको शो कर रहा होगा और कोलेस होते नहीं है जनरली, ये पूरी तरीके से ऐसे पूरा प्लांट में स्पॉट्स की तरह शो करेंगे आपको, ठीक है। तो यही तरीका होता है ब्लास्ट को और ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी को डिफ्रेंशिएट करने का। एक यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलर जो पिकुलर हम कह सकते हैं जो सिम्टम है ब्लास्ट का, वो होता है स्पिंडल शेप या फिर बोट शेप या वाटर सोक लीजन्स बोल सकते हैं, ओके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिकुलर सिम्टम होता है हमारे ब्लास्ट डिजीज का, ओके। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट डिजीज इज एंथ्रेक्नोज, वन ऑफ द मेजर डिजीज विच हैव अ वाइड रेंज ऑफ होस्ट आफ्टर लीफ स्पॉट। तो वो भी एक उसका एग्जाम्पल जाता है हमारा एंथ्रेक्नोज को। सो तो एंथ्रेक्नोज फीचर्स sunken lesions, dark lesions that may have concentric rings. It affects leaves, stems and fruits. Calectotrichum lindymuthenium ये बीन में कॉज करता है एंथ्रेक्नोज, ओके। सो जनरली जो भी एंथ्रेक्नोज होता है उनका जो जीनस होता है वो कलेक्टोट्राइकम से स्टार्ट होता है, जहाँ से भी आप देख सकते हो या ग्लियोस्पोइड्स नहीं कलेक्टोट्राइकम ही मेजरली है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको। तो आप ये जीनस से ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हम किस डिजीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि स्पॉट है लेकिन उसके बीच में क्या है, संकन इन द, यहाँ पे संकन का मतलब क्या होता है, धसा हुआ, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ स्पॉट है लेकिन वो काफी अंदर तरफ से थोड़ा अंदर संकन है, ढसा हुआ लीजन्स जैसे दिख रहा है और ये डार्क कलर का होता है, ओके। एंथ्रेक्नोज के भी बहुत सारे वाइड रेंजेस है, जैसे कि हम वाइड रेंज के होस्ट है, जैसे कि बीन हो गया, मैंगो हो गया, चिली हो गया और ब्रिंजल हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे इसके भी होस्ट होते हैं। अगेन मैं इसके लिए भी कंबाइंड सेशन लाऊंगी जिसमें हम मेजर डिजीजेस के वाइड रेंज होस्ट जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और एक प्लेस में उनको ऑर्गेनाइज फॉर्म में रिवाइज करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज रस्ट। रस्ट को मैंने आई हैव डिस्कस रस्ट इन मेनी सेशंस ऑफ अवेलेबल ऑन दिस चैनल। अगर आपने मेरी एक भी सेशन को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने रस्ट को काफ़ी डिटेल में हर सेशन में एक्सप्लेन किया है। आपको अभी तक रस्ट के काफ़ी सारे डिफरेंसेस पता चल गए होंगे, काफ़ी सिम्टम्स याद हो चुके होंगे। स्टिल आई ट्राई टू एक्सप्लेन हियर इन अ शॉर्ट स्पैन। सो रस्ट क्या होता है, रस्ट इज अ रस्ट डिजीज कॉजेज अ रेडिश ब्राउन पिस्ट्यूल्स, ओके, on both leaf surfaces, on the upper and lower leaf surfaces. These pustules burst to release spores. Puccinia helianthi causes rust in sunflower. Okay, so rust को हम कैसे पहचान सकते हैं, आप देख सकते हो रस्ट में जो रेडिश ब्राउन पिस्ट्यूल्स होता है वो लीफ के अपर सरफेस लोअर सरफेस पे दिखाई देता है। अब इसमें काफ़ी सारे स्पोर्स भी होते हैं, 4 स्पोर्स होते हैं। अगर आपने अभी तक भी कोई भी सेशन एक बार देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कौन से 4 स्पोर्स की बात कर रही हूँ मैं। पिक्नेरियम, एशियल, टेलियो, तो कौन से स्टेज पे आते हैं वो सारे हमने डिस्कस किया है। तो आप एक बार मेजर डिजीज ऑफ पल्सेस को अगर आप मेरे सेशन को देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। मैंने रस्ट को काफ़ी डिटेल में बताया और वीट डिजीजेस में भी मैंने काफ़ी डिटेल में रस्ट और स्मट को डिफ्रेंशिएट करके बताया। सो आई वुड रिक्वेस्ट if any students having doubt on this particular disease, they can watch these 2 sessions, okay. Moving on, next हमारा जो major disease है वो है हमारा scab. Scab is also fungal disease. काफ़ी students इसको confuse कर जाते हैं कि ये bacterial disease है, fungal disease है। So scab हमारा fungal disease है। Scab के बारे में ये है characteristics ये है कि scabs are rough, cracked and mostly seen on fruits and leaves, okay. They create a scabby or crusty appearance. Apple scab is caused by Venturinia inequalis. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है एप्पल से रिलेटेड स्कैब के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि आप जैसे कि अगर मैंने जिस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स समझाया तो आप देख सकते हो लीव्स में थोड़े रेज्ड
यहाँ पे आप देख रहे हो रेज या संकन लीजन्स आपको शो कर रहे होंगे, और एप्पल में ये जहाँ स्कैब होता है वहाँ पे क्रैक्स शो कर देता है। ओके, फ्रूट के ऊपर अगर होता है तो इस तरीके से स्कैब दिखता है। ठीक है, तो इसका पिकुलर सिम्टम यहाँ पे हम बता सकते हैं कि स्लाइटली रेस्ड संकन लीजन्स होते हैं इसमें। ओके, तो उस तरीके से ये स्कैब अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट डिजीज। ओके, सो नेक्स्ट डिजीज इज सूटी मोल्ड। ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ आवर मैंगो क्रॉप। सो सूटी मोल्ड के बारे में ये कहते हैं कि दिस black soot-like superficial fungal growth is common on honeydew excreting insect-infested plants, Capinodium magniferum, causes sooty mold in mango. Okay, so इसका मतलब ये हुआ, हम डिफ्रेंशिएट ये कर सकते हैं कि ऐसे सिम्टम्स होते हैं इसके जिसमें डार्क या सुपरफिशियल ब्लैक ग्रोथ दिखाई देता है ऑन द प्लांट सर्फेस, एज यू कैन सी इन द इमेज। किस तरीके से मैंगो लीव्स पे ये पूरी तरीके से डार्क सूटी मोल्ड इन्फेस्टेशन कॉज कर चुका है। ओके, सो ये यहाँ पे आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है हमारे मैंगो का, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ मैंगो। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट डिजीज इज गुमोसिस, वन ऑफ द मेजर डिजीज ऑफ सिट्रस क्रॉप। ओके, सो गुमोसिस involves exudation of gum from the bark. Okay, it often leads to rotting and drying of the bark. Seen in citrus, it is caused by Phytophthora citrophthora. ठीक है, Phytophthora citrophthora। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि अगर पूरी तरीके से हैवी गुमोसिस अगर ट्री में हो रही है सिट्रस के, तो किस तरीके से पूरी ट्री गमी एक्सुडेट्स के साथ शो कर रही है। और यहाँ पे मैं अपने क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे इमेज शो किया हुआ है, किस तरीके से बार्क में या फिर जो स्टेम होता है वो कैसे रॉट हो जाता है और ड्राई अप हो जाता है जब ये गुमोसिस वहाँ पे इन्फेस्टेशन कॉज करती है। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है हमारे सिट्रस का। डू नॉट कंफ्यूज इट विथ बैक्टीरियल डिजीज। अगेन गुमोसिस में काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है। मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो ये गुमोसिस को वायरल समझ बैठते हैं। सो गुमोसिस इज अ फंगल डिजीज। ओके, टेक नोट्स ऑफ इट। नेक्स्ट इज ergot or sugary disease of cucum, which we can say pearl millet. Okay, so in sugary disease, a sticky sweet secretion oozes from the infected florets. In ergot stage, hard dark sclerotia replaces grain. Okay, caused by Claviceps fusiformis. Okay, cucum मतलब हम pearl millet की बात कर रहे हैं यहाँ पे। So एर्गोट और शुगरी डिजीज के बारे में दोनों ये चीज़ ये दोनों में डिफरेंस ये होता है कि पहले फर्स्ट स्टेज में शुगरी फॉर्मेशन होता है। ओके, हनी ड्यू सिक्रेशन होगा और इन प्लेस ऑफ जो भी ग्रेन्स है वहाँ पे इन्फेक्टेड फ्लोरेट्स होते हैं, वहाँ पे इस तरीके से इमेज में आप देख सकते हो हनी ड्यू ड्रॉपलेट्स की मतलब स्टिकी एक्सुडेशन वहाँ पे फॉर्म कर लेगा। देन यही आगे जाके हार्ड हो जाएगा और एक हार्ड स्क्लेरेशिया फॉर्म कर लेगा, और वहाँ जिस प्लेस में ये हनी ड्यू सिक्रेशन हुआ था उसको वहाँ पे ग्रेन को रिप्लेस करके ये स्क्लेरेशिया एस्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एर्गॉट या शुगरी डिजीज ऑफ हम पर्ल मिलेट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पिकुलर सिम्टम आपको दिख रहा है क्या है, हनी ड्यू सिक्रेशन एंड स्क्लेरेशिया रिप्लेसिंग ग्रेन। तो ये इसके पिकुलर सिम्टम है, इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब ये दोनों सिम्टम्स होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेज शुगरी फॉर्मेशन होगा, देन सेकंड स्टेज में एर्गॉट जिसमें हार्ड स्क्लेरेशिया रिप्लेस करता है, ये होता है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट डिजीज इज स्मट। अगेन मैंने स्मट को काफी टाइम आई हैव एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस सेशंस ऑफ particularly in the weed diseases session of available on this channel. You can go and watch that channel for more detailed explanation of smut. Okay, further, smut infections replaces grain with black powdery spore masses called sori. For instance, Ustilago nuda in wheat causes loose smut. Okay, सो स्मट के बारे में बात की गई है कि जो भी ग्रेन्स होते हैं वहाँ पे ब्लैक स्पोर फिल्ड हो जाता है इन द प्लेस ऑफ सीड्स इन द ईयर हेड्स। ओके, स्मट और बंट में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे मैं आगे हम बंट को भी इसके बाद कवर करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि स्मट और बंट में कैसा डिफरेंस होता है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज फ्रूट रॉट। फ्रूट रॉट तो काफी ज्यादा कॉमन डिजीज है, काफी सारे फ्रूट्स में होता है। फ्रूट रॉट इज जस्ट फंगल फ्रूट रॉट लीड्स टू डिके एंड moldy growth on the fruit surface, as you can see in the image, and citrus fruit rot is often caused by Penicillium expansum. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है मतलब इमेजिन करने में या गेस वर्क करने में
गेस वर्क कहना ज़्यादा सही होगा कि फ्रूट रॉट पेंसिलियम से भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रूट रॉट कैसे होता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन ऑफ द मेजर डिजीज इज डायबैक। अगेन ये काफ़ी, इसके भी काफ़ी सारे वाइड होस्ट रेंज है। So dieback causes twigs and branches to dry from the tip to downward, as you can see in the image. It is commonly seen in mango due to Botrytis diplypodia threobrombi. Okay, diplypodia threobrombi. इस इमेज में आप देख सकते हैं काफी जगह, अगर आपने मैंगो के ऑर्चर्ड्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हाफ ऑफ द ट्री इज ग्रीन, फ्लरिश विद ग्रीन लीव्स, ओके, एंड हाफ द upper part of the tree are generally shows a drying of twigs. So ये जो होता है जनरली किसके वजह से होता है? डायबैक के डिजीज। अब आप कभी भी मैंगो ऑर्चर्ड जाते हो तो आप अब आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि पर्टिकुलर ट्री में डायबैक डिजीज हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज बंट। नाउ so the bunt, in the bunt, infected grains are filled with black powdery spores and emit a foul fleshy smell. Okay, Tillecia caries causes bunt in wheat. Okay, so इसमें ग्रेन जो होते हैं वो फिल्ड हो जाते हैं with the black foul smelling spores. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेल्दी ईयर हेड है और यहाँ पे बंट कॉज्ड ईयर हेड है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ग्रेन के जगह पे क्या हो गया, ब्लैक स्पोर्स यहाँ पे फिल हो गए। सो स्मट और बट में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। बट में मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि ग्रेन के प्लेस पे, आई मीन जहाँ पे ग्रेन है वहीं उसी के प्लेस में क्या हो गया, पूरी तरीके से बंट या फिर स्पोर्स जो हो गए हैं रिप्लेस कर चुके हैं। वेयर स्मट में क्या होता है कि उसमें भी वैसे ही होता है, ब्लैक या पाउडरी मासेस रिप्लेस कर देते हैं ग्रेन्स को, बट वहाँ पे कोई फाउल स्मेल नहीं आता। ओके, बट में फाउल स्मेल आता है, इस वजह से दोनों में ये डिफरेंस होता है। मेजर जो इनमें डिफरेंशिएटिंग चीज़ होती है वो इनकी ये वोलेटाइल कंपाउंड की डिफरेंशिएशन से आप बता सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट डिजीज इज वॉट, which is also one of the important disease of potato. Okay, so wart-like growth appears on tubers on stems, making them rough or irregular, as you can see in the image. This is seen in potato due to Synchritium endobioticum. Okay, so wart क्या होता है, एक तरीके से आउटग्रोथ होता है जो ट्यूबर या स्टेम्स पे हमको दिखता है। ये आप इमेज के थ्रू आप आराम से मेमोराइज कर सकते हो वॉट किस तरीके से दिखता है। ओके, moving on, the next disease is soft rot. Soft rot is nothing that just a maturation and disintegration of fleshy plants. Okay, and it causes softening and foul smelling decay. It's common in storage conditions. Okay, moving on, next disease is gall, one of the major disease. इसको वापस से काफी students bacterial gall से भी compare करते हैं, but you have to see कि particular जो उसके what we can say जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, आपको उस तरीके से डिफरेंशिएट करना है कि फंगल गॉल की बात करें कि बैक्टीरियल के गॉल की बात करें। ओके, सो इन दिस fungal galls are abnormal sac like structures like swellings on the plant parts, as you can see in the image. ये कोरिएंडर का स्टेम है, उसमें स्वेलिंग्स हो गए हैं abnormal तरीके से, and in coriander stem gall is caused by Chrotomyces macrosporus. Okay, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेम में गॉल होता है तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कि एनलार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं और इस तरीके से शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिजीज इज लीफ कर्ल, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज, अगेन कंफ्यूज विद द वायरल डिजीज। तो आपको यहाँ पे जो भी सिम्टम्स होता है, जो भी प्लांट के होस्ट होते हैं, उस वजह से डिफ्रेंशिएट करना होगा कि किसकी बात कर रहा है, बैक्टीरियल की बात कर रहा है या फिर फंगल की। ओके, ओके, सो अगर हम लीफ कर्ल की बात करें तो लीफ कर्ल कॉजेस लीव्स टू बिकम डिस्टॉर्टेड, थिकेंड एंड रोल्ड. दिस इज कॉमन इन पीच ड्यू टू टेफ्रिना डिफॉर्मिस. ओके, पीच का आप यहाँ पे पीच के प्लांट देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे लीफ कर्ल शो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज क्लोरोसिस. क्लोरोसिस की बात की जाए, क्लोरोसिस इज येलोइंग ऑफ प्लांट टिश्यूज ड्यू टू क्लोरोफिल लॉस. इट अकर्स ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और टॉक्सिन्स. तो जनरली
3-4 इसके कॉज हो सकते हैं, या तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या फिर वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है, या फिर कोई टॉक्सिन्स हो सकता है, तो उसकी वजह से क्लोरोसिस इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, इंटरवीनल क्लोरोसिस है ये, तो आप देख सकते हो किस तरीके से क्लोरोसिस अपीयरेंस यहाँ पे शो कर रहा है। Next, one of the major symptom is necrosis. Again, it is caused by fungal disease. Necrosis के बारे में मैंने आपको पहले बताया था. It is refers to a tissue death, often turning plant parts brown or black. Okay, and it can be caused by toxins released by fungi or vascular blockage. Vascular blockage हो जा रहा है तो उसका मतलब हो रहा है प्लांट वाटर या न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्लांट हमारा उसके डेथ टिश्यूज के डेथ हो रहा है, कंप्लीटली उसके टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, देन वहाँ पे पूरी तरीके से ड्राइंग आउट हो जाएगा और ब्लैकनिंग हो जाएगा। तो जनरली ये जो मैंने इमेज शो किया, ये मार्जिनल नेक्रोसिस के सिम्टम्स हैं। तो यहाँ से देख सकते हो आप, जब इसके मतलब वैस्कुलर ब्लॉकेज हो जाता है तो इस तरीके से ये टिप से मार्जिनल से ब्राउनिंग या ब्लैकनिंग शो करता है, जो रिसेंबल करता है नेक्रोसिस को। ओके, नाउ द लास्ट डिजीज ऑफ today's session is, or we can say symptom of today's fungal symptom of the today's session is discoloration. Discoloration is nothing, and it is just an unusual color change in the plant, or it's in its part termed as discoloration, and this is often the first visual sign of fungal or systemic infection. Generally ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने जो इमेज शो किया येलो तरीके से वही डिस्कलरेशन शो कर सकता है। कभी कभी कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें रेड कलर का डिस्कलरेशन शो करता है, कभी येलो, कभी लाइट येलो, कभी एकदम लाइट ग्रीन, तो काफ़ी तरीके से डिस्कलरेशन अटेन करता है प्लांट। तो डिस्कलरेशन एक्चुअली में फर्स्ट प्रायर और वी कैन से प्री रिक्वेस्टरी स्टेज होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि प्लांट फंगल इन्फेक्शन उसको मतलब फंगल इन्फेक्शन की वजह से प्लांट में प्रॉब्लम कॉज हो रही है। इस वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्लांट को पर्टिकुलर प्लांट को फंगल डिजीज हुआ है या बैक्टीरियल डिजीज हुआ है। ओके, so this was it for all the diseases, and let's now quickly recap all the general symptoms of the fungal diseases we have studied in today's session. तो first मैंने आपको बताया था लीफ स्पॉट के बारे में। लीफ स्पॉट का मैंने आपको बताया था कि नेक्रोटिक लीजन्स होते हैं ऑन द लीव्स होते हैं, ये काफ़ी सारे इसके होस्ट रेंज होते हैं। देन मैंने आपको स्पॉट को ब्लाइट के साथ डिफ्रेंशिएट करके बताया था कि ब्लाइट में क्या होता है, रैपिड ब्राउनिंग हो जाता है, बर्न्ट लुक की तरह दिखता है। मैंने सॉर्गम के आपको इमेज शो की थी जिसमें हमने बात की थी कि लीफ ब्लाइट कैसे होता है। ओके, एक्सोरिलियम टर्किकम इसका कॉज ऑर्गेनिज्म हो गया। देन बात करें ब्लास्ट की, तो ब्लास्ट में मैंने बताया था वाटर सोक लीजन्स या फिर स्पिंडल स्पॉट्स की तरह दिखता है, नोड नेक ब्लैकनिंग होता है या फिर नोड या नेक ब्लास्ट बोलते हैं, वो भी होता है, और ये पायरिक्लेरा ग्रीजी से होता है, मैग्नापोड से ओवरजी इसका परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज होता है। देन एंथ्रेक्नोज के बारे में बताया था मैंने, ब्लैक संकन्स लीजन्स होता है, संकन्स मतलब कि धसे हुए लीजन्स होते हैं, एसेबुलाई से होता है ये। और ये मैंने बीन्स में बताया था आपको, कलेक्ट्रोट्राइकम लिंडिम्यूटेनियम, इसके भी काफ़ी सारे होस्ट रेंज होते हैं। देन रस्ट के बारे में मैंने बताया था कि रेडिश ब्राउन पिस्टूल्स होते हैं, 4 इसके स्पोर्स होते हैं, मैंने बताया पिक्नीरियल, एसियल, टीलियल। ओके, तो आप उस तरीके से आप याद कर सकते हो रस्ट के बारे में। रस्ट का मैंने आपको सनफ्लावर के बारे में बताया था, पक्सीनिया हिलेंथी जो रस्ट कॉज करता है। आपने इमेज देखा था कि अपर और लोअर सरफेस दोनों पे रेडिश ब्राउन कलर के कैसे पिस्टूल्स दिख रहे थे। देन हमने स्कैब की बात की गई थी। स्कैब क्या होता है, जनरली क्रैक लीजन्स या स्कैब की अपीयरेंस होता है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि थोड़े स्लाइटली रेस्ड लीजन्स आपको इमेज में मैंने दिखाए थे जब एप्पल स्कैब की बात की गई थी मैं वहाँ पे। तो एप्पल स्कैब किससे होता है, वेंचुरिया इनिक्वालिस से होता है। नेक्स्ट है सूटी मोल्ड। सूटी मोल्ड क्या होता है, मैंगो में हमने देखा था सुपरफिशियल ब्लैक मोल्ड ग्रोथ हो जाता है और पूरी तरीके से प्लांट का लीव्स होता है वो ब्लैक मोल्ड ग्रोथ से कवर अप हो जाता है। देन मैंगो की बात की गई थी, उसमें क्या होता है, कैपोनेटिकम मैग्नीफेरी से होता है ये। गुमोसिस का मैंने आपको दिखाया था, जो सिट्रस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये। गम एक्सीडेशन होता है, बार्क रॉटिंग होती है और ट्विग पूरा ड्राई अप हो जाता है, और ये सिट्रस में फाइटोप्थोरा सिट्रोथोरा से होता है। देन एर्गोट एंड शुगर डिजीज के बारे में मैं बताया था, हनीड्यू स्क्लेरेशन इन द फ्लोरस। पहले हनीड्यू स्टेज आता है जिसमें जो ग्रेन्स के प्लेस में हनीड्यू एक्सक्रीशंस वहाँ पे शो करते हैं। देन वही लेटर स्टेज में क्या होता है, हार्ड ब्लैक स्क्लेरेशिया फॉर्म कर देता है, जब जिसको हम एर्गोट स्टेज रीचिंग कहते हैं। देन ये कुंगू पर्मुलेट में होता है, क्लेविसा फ्यूसिफॉर्मिस से होता है। देन मैंने स्मट के बारे में बताया था, ब्लैक पाउडरी मास स्पोर्स में स्पोर्स रिप्लेस कर देते हैं सीड्स को, और इसका एग्जांपल मैंने वीट में बताया था, यूचिलाजो न्यूडा में। और ये जो हमने
जो बात की यूशेनुडा, ये लूज मड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर फ्रूट रॉटिंग के बारे में बताया था मैंने, मोल्डी फ्रूट डिके होता है जनरली, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं था, बस हमने ये चीज़ देखा था कि सिट्रस का पेंसिलियम एक्सपेंसन होता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट लगता है, पेंसिलियम कोई गेस नहीं कर पाता है, ओके। देन नेक्स्ट हमने डायबैक पढ़ा था मैंगो में, जिसमें टिप से बेस तक ड्राइंग हो रही थी। मैंने आपको इमेज शो किया था एक कंप्लीट ट्री का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाफ पार्ट ऑफ द ट्री किस तरीके से ग्रीन कलर का दिख रहा है, देन सेकंड पार्ट ऑफ द ट्री किस तरीके से ब्राउन आउट टाइप का दिख रहा है, ओके। देन ये मैंगो में किससे हो रहा था, बट बॉयट्रायो डिप्लोपोडिया थ्रियोब्रॉन्डी, ओके। देन मैंने बंट की बात की गई थी, बंट में भी ब्लैक डस्टी स्पोज होता है, लेकिन इस पर डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ क्या होता है, फिशी ओडर होता है, और ये वीट में होता है, इसलिए हम इसको टेलिसिया कैरिस से जान सकते हैं। देन वॉट के बारे में बताया था मैंने, वॉट क्या होता है, एक आउटग्रोथ होता है ट्यूबर या स्टेम पे, आपको इमेज के थ्रू मैंने समझाया था, और ये वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ द पोटैटो है, और पोटैटो में ये सिनकाइट्रम एंडोबायोटिकम से होता है। देन सॉफ्ट रॉट के बारे में बताया था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्ट प्लांट्स जनरली स्टोरेज कंडीशन में ये होता है, मैंने आपको एक कैरेट का इमेज शो किया था, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, टोमेटो वगैरह, वहाँ पे भी सॉफ्ट रॉट होता है। फिर गॉल की बात की गई थी, गॉल क्या होता है, एक सैक लाइक अबनॉर्मल आउटग्रोथ होता है, जो हमने कोरिएंडर के इमेज के थ्रू समझा था। गॉल काफ़ी सारे लोग इसको बैक्टीरियल के थ्रू भी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हमने कोरिएंडर में पढ़ा था, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिजीज है कोरिएंडर के क्रॉप ईल्ड डैमेज होने में, ओके। देन नेक्स्ट हमने लीफ कर्ल के बारे में बताया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एक बार रिमाइंड करवाया था कि ये फंगल से भी होता है, वायरल से भी होता है, तो थोड़ा सा आपको सिम्टम्स को देख के इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लीफ थिकनिंग कर्लिंग से हो रहा है, पीच के बारे में मैंने बताया था आपको, तो ये टेफ्रिना डिफॉर्मेंस से होता है। देन क्लोरोसिस में मैंने आपको बताया येलोइंग ड्यू टू क्लोरोफिल लॉस की वजह से हो रहा है, ये काफ़ी सारे चीज़ें होती है, जैसे न्यूट्रिएंट, फंगल स्ट्रेस या टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है। नेक्रोसिस के बारे में मैंने आपको बार बार बताया था कि ये टिश्यू डेथ, ब्राउनिंग, ब्लैकनिंग होता है, या फिर इसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन या फिर वैस्कुलर ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, तो ये कॉमन होता है काफ़ी सारे डिजीज में। काफ़ी सारे डिजीजेस में एक तरीके का पर्टिकुलर सिम्टम की तरह जाना जाता है नेक्रोटिक, ठीक है। देन लास्ट था डिस्कलरेशन, जो अब नॉर्मल कलर चेंज होता है, काफ़ी सारे प्लांट्स में शो करता है। जनरली जो भी प्लांट्स होते हैं जिनमें फंगल इन्फेक्शन होता है, उसका सबसे पर्टिकुलर या प्री रिक्वेस्ट जो सिम्टम होता है वो डिस्कलरेशन ही होता है, उस तरीके से हमने इसको देखा था, ओके। सो दिस वॉज इट। अब हम नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे कि ये सारे फंगल सिम्टम्स के एक कंबाइन थोड़ा एडवांस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का, ताकि यू ऑल गेट फेमिलियर विद द एवरी aspect of these symptoms. So that was it. You can check our test series available on Clarity for Sure courses. वहाँ पे भी हमने ऐसे ही डिटेल में with better, I mean exactly similar पैटर्न ऑफ द AFO एग्जाम्स, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे फैकल्टीज हैं जिन्होंने खुद AFO एग्जाम्स को क्रैक किया है, तो फ्रॉम देयर गाइडेंस हमने ये एक टेस्ट सीरीज फॉर्मुलेट किया हुआ है एग्जैक्टली, जहाँ पे आपको क्लोज इनफ ऑप्शंस मिलेंगे, देन पूरी तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको बहुत हेल्पफुल ये होगा टेस्ट सीरीज। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू एटलीस्ट चेक वंस टेस्ट सीरीज अवेलेबल ऑन आवर channel, and you should subscribe to our channel. We post every week, every day, contents very important for AFO examination, and you can also check our Telegram channel where we post every day exam oriented cards, flashcards for better revision. Okay, so that's what it is. Thank you and have a nice day. We'll meet in next session.